इंडियन वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो खत्म हो चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के दरमियान एक टाकरा होने जा रहा है कश्मीर को लेकर। ये पाकिस्तान के वजीर दफा ने क्लेम किया है कि मुझे इनवाइट किया गया है और मेरे मुकाबले में जो आ रहे हैं वो भारत के जयशंकर आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हो जाएंगे? अगर एक मिनट के लिए हम ये सोच लें कि ये डिबेट होगी तो इसका तो पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका कहना ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुछ ही देर में ख्वाजा आसिफ साहब को हो सकता है कि चित कर दें। जी हाँ, ये खतरा भी मौजूद है। अब पाकिस्तान को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर रिस्पांस क्या होना चाहिए? और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा अवॉइड ही करना चाहिए कि वो डॉक्टर जयशंकर से कश्मीर के ऊपर कहीं भी जो है वो डिबेट करें। जब पाकिस्तान से पाकिस्तानी ही नहीं मिलना चाहते, जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी ही कोऑपरेशन नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें। या तो जी ऑफ कैमरा करें ताकि किसी को पता ही ना लगे और जब आप बाहर आए तो आप आके कहें कॉन्फ्रेंस रूम से कि जी मैंने ये कह दिया और वो जवाब ही ना दे पाए, तो फिर शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाएगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के विदेशी मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा है कि वे जल्द ही लंदन में डॉक्टर एस जयशंकर से कश्मीर पर बहस करेंगे। उनके इस दावे पर खुद पाकिस्तानी हैरान है और कह रहे हैं कि तुमसे न हो पाएगा। जयशंकर दुनिया के मंचों पर खड़े होकर अमेरिका और चीन जैसी ताकतों को भी जवाब दे चुके हैं। वे जब अमेरिका और चीन को भी जवाब देने से नहीं चूकते तो फिर पाकिस्तान की क्या हैसियत है। दरअसल विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और डॉक्टर जयशंकर दोनों के बीच कश्मीर मुद्दे पर एक बहस होने वाली है। कहा यह भी गया है कि यह बहस न तो भारत में होगी और न ही पाकिस्तान में, बल्कि दोनों देशों से दूर इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जयशंकर के साथ बहस का टीवी पर ऐलान कर दिया है। दावा यह है कि पाकिस्तान रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच कश्मीर के मुद्दे पर सार्वजनिक डिबेट होगी, जिसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया की टांगे कांपने लगी है। कहा यह जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड में जो एक डायलॉग होगा, यानी कि डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका नाम काफी लिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों जो है वो हो सकता है कि डिबेट करें कश्मीर के ऊपर। अब क्या डॉक्टर जयशंकर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ कश्मीर को लेकर डिबेट करें? मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं उसमें नहीं लगता कि कोई भी जो है वो बात करने के लिए भारत से, पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर से बात करने के लिए भारत से कोई तैयार होगा। लेकिन बात सारी ये है कि डिबेट होगी क्या, और अगर डिबेट हुई, फॉर एग्जांपल अगर एक मिनट के लिए हम ये सोच लें कि ये डिबेट होगी तो इसका तो पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका कहना ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुछ ही देर में ख्वाजा आसिफ साहब को हो सकता है कि चित कर दें। जी हाँ, ये खतरा भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा अवॉइड ही करना चाहिए कि वो डॉक्टर जयशंकर से कश्मीर के ऊपर कहीं भी जो है वो डिबेट करें। या तो जी ऑफ कैमरा करें ताकि किसी को पता ही ना लगे और जब आप बाहर आए तो आप आके कहें कॉन्फ्रेंस रूम से कि जी मैंने ये कह दिया और वो जवाब ही ना दे पाए, तो फिर शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। लेकिन अगर आपने कैमरा के सामने बात की और लोगों ने देखा और लोगों ने पता लगा लिया कि आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कश्मीर के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पर बात थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। जहां तक मुझे मालूम है या मैं लोगों से बात करती हूँ तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी 370 को वापस लाया जाए। अभी रिसेंटली भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी चैनल पे बैठकर हामिद मीर साहब जो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, उनके साथ यही बात की कि 370 जो है वो आ जाना चाहिए और अगर कांग्रेस की हुकूमत आई कश्मीर में तो डेफिनेटली 370 जो है वो आ जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि 370
दोबारा लग जाने से 370 वापस आ जाने से कश्मीर में पाकिस्तान को क्या फायदा है? अगर पाकिस्तान के आप किसी भी पैनलिस्ट से या किसी भी पाकिस्तानी से ये पूछें जो इंडियन टीवी पे जाते हैं या जो इंडिया के बारे में डिबेट्स करते हैं, उनसे अगर आप ये पूछें कि अगर 370 वापस आ जाए तो उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, तो वो नहीं बता पाते और अक्सर इस किस्म की बात करते हैं कि जी हम फायदा नहीं देखते, लेकिन बहरहाल हमें 370 जो है वो वापस लाना है कश्मीर में, लेकिन क्यों लाना है ये नहीं बता पाते। साथ साथ कश्मीर जो है वो बनेगा पाकिस्तान वाला नारा जो है वो अब थोड़ा कम हो गया है। अब कम से कम हमारे यहाँ से ये नहीं कहा जाता कि जी कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले नारे लगाने बंद कर दिए हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कम जरूर कर दिए हैं और उसकी रीजन भी यही है कि जाहिर है हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है, जिस तरह से वहां पे इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, तो भारत जो है वो बिना तलवार चलाए, बिना गोली चलाए या किसी भी तरीके से लड़े बगैर ही कश्मीर में जो है वो एक तरह से अपना सिक्का जमा चुका है। और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है, ठीक है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। और ये मैं तो सरासर कहूँगा कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका, ठीक है। और वो कभी भी नहीं इंडिया इनको इनवाइट करेगा। और वो भी देखें हमारे पास कौन से हमारे पास हैं इस तरह के कि हम इंडिया को प्रेशराइज कर सकें, अपने लेवल पे लेके आए। हम फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन अफेयर में टोटली फ्लॉप है इस वक्त, ठीक है जी। हमारा पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में हमारा एक नाम बदनाम हो गया। ना कोई हमारी पॉलिटिकली इस तरह की स्टेबिलिटी है, ना कोई कि हमें वो बुलाए इंडिया। तो ये मैं नहीं मानता इसमें कोई हकीकत है। सर, इंडिया कई बार ये बात हमारे मुंह के ऊपर कह चुका है, कितने इंटरनेशनल फर्म पे कह चुका है, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता है कि ब्रिक्स मीटिंग इस साल रशिया होस्ट कर रहा है और रशिया ने साफ साफ पाकिस्तान को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। आपको पता है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनके साथ एक टेबल पर आके बैठे। उन्होंने कहा वो मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इंडिया, मोदी ने कितने, मतलब आपको पता है कितना अर्सा पहले उसने कह दिया था कि हम पाकिस्तान को तो अब वो अपना मद्दे मुकाबल समझते ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी फिर यही है, इन्होंने कोई हाथ जोड़े होंगे, ठीक है, बैकग्राउंड में, कि हमारी कोई मतलब, बहरहाल फिर भी मैं कहता हूँ कि ये झूठ है। जब ये जाएंगे डायलॉग के लिए तब बात साबित हो जाएगी, जाहिर हो जाएगा कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक ये मतलब मानने में नहीं आ रहा कि इस तरह ये अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। इंडिया की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई।